नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आप लोग कैसे होंगे? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा होगा? अच्छा चल रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए, आज प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन 1 की ओर। और इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 बताए थे। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, इसके स्टडी सर्च मारिए यूट्यूब पे और जाके देखिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को बताएंगे सभी प्रीवियस ईयर्स है और पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए जो है, सुनिए, क्वेश्चन 1 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसका? ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो आप लोग को चैप्टर बाई चैप्टर टाइम एंड वर्क का, प्रॉफिट एंड लॉस का, परसेंट का, औसत का, एवरेज का सभी क्वेश्चन तो करा दिए। नंबर सिस्टम का, सिंप्लीफिकेशन का, चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग को क्लास करा दिए हैं। इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग नहीं देखें चैप्टर बाय चैप्टर तो प्लेयर लिस्ट भी बना हुआ है, इसके स्टडी सर्च मारिए यूट्यूब पे, इसके स्टडी सर्च मारिए और जाइए देखिए। अच्छे तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर क्लास बताया गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हम ज़्यादा इधर उधर के बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे। क्योंकि पढ़ाई से आप लोग का ही सिलेक्शन होगा तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए और अच्छे तरीके से फुल कंटेंट फोकस करके पढ़िए और फुल सॉल्यूशन के साथ। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और उसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वे साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है ना। तो चलिए आपको बताए हैं क्वेश्चन। तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बताए थे। एक काम करता है कितना दिन में? 10 दिन में, 10 लिख दीजिए। बी काम करता है कितना दिन में? तो बी देखिए कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ये दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। अगर एलसीएम आप लोग नहीं निकालने जानते हैं तो आप लोग को ये एलसीएम का चैप्टर बताए हैं, एलसीएम एचसीएफ ये बताए, नहीं आप लोग देखे हैं जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए, दोनों का एलसीएम 30 हो गया। तो ये जो है कितना गुना हो जाएगा? 10 या 30, 15 दूना 30। तो यहाँ पे समझिए, ये जो है 1 यूनिट में 3 काम करता है, ठीक। यानी 1 दिन में ये 3 काम करता है तो 10 दिन में 30 काम किया। और ये जो है 1 दिन में 2 काम कर रहा है तो 15 दिन में 30 काम, टोटल काम 30 है, ठीक है। तो चलिए, हमको क्या पूछा गया है, आगे पढ़िए। जहाँ तक वे साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करता है। कितना? दोनों साथ। ये 2 काम कर रहा है, ए जो है 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितना हो गया? 5 काम हो गया। कितने दिन तक? 2 दिन तक। टोटल काम हो गया 10, ठीक। अब हमको पूछा गया शेष काम। तो शेष काम यही पूछा गया है ना, शेष काम। तो शेष कितना है? टोटल काम कितना है? 30 काम है। और ये दोनों मिलकर कितना कर रहा है? तो दोनों मिलकर कितना कर रहा है? तो 10 कर रहा है। तो इसको घटा दीजिए, कितना बच गया? 20। तो 20 काम बच गया। अब हमको पूछा क्या गया है, देखिए बी को कितना टाइम लगेगा, यानी बी को कितना टाइम लगेगा। देखिए, शेष जो है, शेष काम कितना है? 20 है। तो शेष काम कितना है? 20 है। समझिएगा, यहाँ पे शेष काम 20 है और हमको पूछा गया है बी को कितना टाइम लगेगा। बी को कितना टाइम लग रहा है? 1 दिन में 2 यूनिट, तो बटे 2 दे दीजिए। तो 10 के 10 दूना 20, तो ये 10 दिन होगा आपका राइट आंसर।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो आप लोग को समझने में कहाँ दिक्कत है? अगर आप लोग को कोई सा भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट रहे, तो आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिए। आप लोग को हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आप लोग समझ गए। जो है टाइम एंड वर्क का जो क्लास आप लोग अगर किए होंगे, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो विद्यार्थी नहीं किया है तो वो जो हमारे चैनल पे जाइए और अच्छे तरीके चैप्टर बाय चैप्टर बेसिक तरीके से क्लास कराए, तो आप लोग जाइए और अच्छे तरीके से देखिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग भी IMP लगाइए। ये आगामी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये पाइप और टैंकी का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है पाइप और टैंकी। तो आप लोग को जो पाइप और टैंकी का भी चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन कराए, 4 क्लास कराए। आप लोग जाइए और अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। जहाँ पे आप लोग को अगर सही से नहीं दिख रहा है तो आप क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक पाइप एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप भी उसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद पाइप एक बंद कर दी जाती है। टंकी के शेष भाग को भरने में भी कितना समय लेगा? तो चलिए इसका जो है शॉर्ट ट्रिक देखिए। क्वेश्चन कितना बड़ा है और आपको देखिए जगह बहुत छोटा है। आप सोचते होंगे इसमें नहीं आएगा, लेकिन इसी में आप लोग को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। ये है SOLN में सॉल्यूशन। जैसे क्लास 10 में आप लोग पढ़ते थे हल, उसी तरह ये इंग्लिश में सॉल्यूशन है। हम लोग का जो लिखने का प्रैक्टिस बन गया है, तो इसीलिए लिखना पड़ता है। नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत ना है, ठीक है? चलिए, ये देखिए, ये जो है टैंकी को खाली करता है कितना घंटे में? 6 घंटे में। और बी जो है टैंकी को खाली कर रहा है कितना घंटे में? तो 8 घंटे में। ये दोनों का LCM कितना हो गया? 24। तो 24 दोनों का LCM हो गया 24। तो ये जो है 1 घंटा में 4 यूनिट, सोचो कि 24 हो गया या 8 या 24। तो 1 घंटा में अगर ये 4 काम किया, 1 घंटा में अगर ये 4 यूनिट जो है, 1 घंटा में 4 यूनिट जो एक टैंकी को भरा या खाली किया, तो 6 घंटा में 24 टोटल 24 यूनिट टैंकी खाली किया। यानी और ये जो है 1 घंटा में 3 यूनिट खाली किया, तो 8 घंटा में 24 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, दोनों पाइप। तो दोनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों पाइप को जब एक साथ खोलेंगे तो दोनों जुटेगा ना। तो ए और बी दोनों जुट गया, तो दोनों कितना हो गया? 4 + 3 कितना हो गया? 7। ठीक, दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद पाइप एक बंद कर दिया जाता है। लेकिन 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद अगर बंद किया जाता है तो 2 से गुना कर देंगे, ये हो गया 14 घंटा। ठीक, तो आगे क्या पढ़ना है, जैसे जैसे सॉल्यूशन करना है आगे क्वेश्चन पढ़ते जाना। ठीक है, लेकिन 2 घंटा बाद पाइप ए को बंद किया जाता है। यानी कहने का अर्थ हुआ ये दोनों मिलकर काम कर रहा है, लेकिन 2 घंटे बाद जो पाइप ए को बंद कर दिया। तो चलिए अब क्या पूछा है, शेष भाग को भरने में भी कितना समय लगेगा? शेष भाग, तो शेष भाग टोटल देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, कितना भाग है? 24। तो एक टैंकी है टोटल 24, तो 24 में जो है 14 को घटा दीजिए, शेष भाग निकल गया 10। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आप लोग समझ गए हैं। अब पूछा क्या गया है, बी कितने समय लेगा?
तो बी कितना समय ले रहा है, एक दिन में कितना यूनिट ले रहा है, 3 यूनिट, तो 10 दिन में कितना लेगा, तो ये जो है बटे 3 कर देना। ठीक, तो ये 10 दिन में कितना यूनिट लेगा, तो टोटल शेष काम कितना है 10, और एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है, तो 10 3 से भाग दे देंगे, कहानी क्लियर है। तो चलिए आप 3 से जो है 3/10 को पूर्णांक में लिखिए, तो ये हो गया 3 पूर्णांक 1/3, ये हो गया 3। ठीक, इतना टाइम यानी इतना दिन लगा, समय लगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप लोग को समझने में आए, किसी को कहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो रहा है? चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। आपको समझ में नहीं आया कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद जो सॉल्यूशन कीजिए। टैंकी देखिए, ए टैंकी खाली करता है, यानी ए जो है टैंकी को खाली कर रहा है 6 घंटे में, बी कर रहा है 8 घंटा में, दोनों का एलसीएम निकालें 24, तो आप 1 6 की 24 हो गया, 8 दिया 24 हो गया। एक दिन में 4 टैंकी खाली किया, तो टोटल टैंकी मान के चलिए 24 हो गया। तो दोनों साथ बोल रहा है, ये दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, यानी दोनों साथ, तो दोनों को जोड़ दिए, खोल दिए, यानी टैंकी को भरने के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए, फिर 2 घंटा के बाद बंद कर देते हैं पाइप को, दो से गुना। फिर यहाँ शेष भाग पूछा है, यहाँ पे शेष भाग, तो शेष भाग तो 24 में 14 घटा दिए, बचा 10। और बी को पूछ रहा है, तो बी एक दिन में 3 यूनिट 3 भाग कम कर रहा है, 3 भाग भर रहा है, तो 10 में बटे 10 दे दिए, 3 दे दिए, तो पूर्णांक में इसको लाइए, तो आपका राइट आंसर है। आप समझ में आया आप लोग को? आप बताएं समझ में आया कि नहीं? चलिए अच्छी बात है, आपका डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, और वीडियो अच्छा लग रहा है, बीच में आप लोग लाइक कमेंट अवश्य कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को पहले बता दें, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर्स है और पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए, और 100% सॉल्यूशन के साथ, गारंटी के साथ आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बताए हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए और वीडियो पे जाइए और हमारे चैनल के माध्यम से देखिए, वो अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाए हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है, और इसके अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्रदान करता है, उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझ लिए, नहीं समझे तो चलिए समझा देते हैं। क्रय मूल्य मानिए ये सीपी होगा। सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइज। इसको हिंदी में हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो ये कितना है? 100 है। ठीक है, दिया नहीं है, लेकिन जब परसेंटेज का बात हो तो उसको 100 ही मानना है। तो चलिए आगे देखिए क्या है। अंकित करता है, अंकित मूल्य यानी एमपी। एमपी क्या हो गया? मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोग को बता रहे हैं। तो अंकित मूल्य कितना पूछ रहा है? देखिए 50% की वृद्धि के अंकित मूल्य, यानी 50% की वृद्धि हुआ तो टोटल परसेंट कितना हुआ? 100। अगर जहाँ पे परसेंट की बात करें, अगर 20% की वृद्धि तो 120, 50 तो 150, 50 इसमें 100 में 50 जोड़ देंगे, इतना वृद्धि हुआ। अब हमको क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य पर 40% की वृद्धि छूट प्रदान करता है, तो उसका प्रतिशत हानि क्या करें? तो प्रतिशत हानि के लिए पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या? विक्रय मूल्य। तो चलिए डायरेक्ट विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मतलब कि
डायरेक्ट इसको सेलिंग प्राइस हमको करना है, तो 150 दे दिया अंकित मूल। अब बटेगा कितना है, 40% की छूट दिया, तो टोटल कितना 100 में 40% का छूट हो गया, कितना बचा 60% की बात है बटे 100। 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल, तो 15 छक्के क्या हो गया 90, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, 40% की छूट प्रदान करता है, इसका प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि देखिए कैसे निकालना है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 90, तो यहाँ से ही प्रतिशत हानि निकल जाएगा, आपको आगे की प्रक्रिया करने का ज़रूरत नहीं। देखें CP हुआ क्रय मूल्य, 100 रुपये में हम खरीदें, 90 रुपये में हम बेचे, विक्रय मूल्य हुआ, तो हमको कितना हानि कितना हो गया 10 रुपया का हानि हुआ ना, 10 रुपया का, ये जो है 10 रुपया का हानि हुआ, तो 10 रुपया का जगह परसेंट हम लिख देंगे, तो आपका राइट आंसर होगा 10%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो इस सब में इस सब क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग जो रिवाइज करिए, और इसी तरह एग्जाम में आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाना है, और अच्छे तरीके से कम टाइम में शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्यूशन सही करना है, और अच्छा क्वेश्चन बना के आना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन बना के आना है, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर फिर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग IMP लगा लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक दुकानदार, इससे पहले वाले क्वेश्चन 3 बताए थे वो सेम इसी तरह का था, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो एक दुकानदार वस्तु की कीमत इस प्रकार निर्धारित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी वह 12% का लाभ कमाना चाहता है। यदि अंकित मूल्य 224 है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमको CP पूछा है, ज्ञात कर लें, तो CP होता है क्रय मूल्य। तो देखिए इससे पहले आप लोग को जब भी इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या है, देखिए क्या कर रहा है। तो ये कितना क्या पूछ रहा है, देखिए निर्धारित करता है 20% की छूट, तो 20% की छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर 12% का लाभ हो रहा है, 20% का छूट हो रहा है, तो देखिए 12% का लाभ तो कितना हो गया 112। लेकिन यहाँ पे लगता है, चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे 28 होगा। तो चलिए 28% की छूट होगा। आप लोग को पहले बता दिए, जब भी परसेंट की बात हो जाए, जब भी परसेंट की बात हो जाए तो 100, छूट कितना हो रहा है 28, तो आपका कितना हो गया 72। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना 12, कितना परसेंट, तो 12, तो टोटल कितना हो गया 112। चलिए ये 2 फैक्टर में बनता है, तो ये एक हो गया। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो इसको 2 भाग में बनाना है, एक ये हो गया और ये एक हो गया, 112/18, ये 2 हो गया, ये 1 और ये 1। जब इसको CP पूछेगा तब इसको लेना है, अगर CP पूछेगा तब इसको लेना है, अगर MP पूछेगा तब इसको लेना है। जब CP हो गया क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, MP हो गया मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। जब अंकित मूल्य ज्ञात करने पूछेगा तब ये वाला लेना है, अगर क्रय मूल्य जैसे यहाँ पे क्या पूछा है क्रय मूल्य, तो हमको ये वाला लेना है। तो चलिए आगे की प्रक्रिया किया जाए। ठीक है, तो CP देखिए कितना है, CP हमको निकालना क्या है CP, तो CP हमको CP बराबर डायरेक्ट निकाल देते हैं। CP समझ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो CP दिया हुआ अंकित मूल्य, CP बराबर अंकित मूल्य गुना ये जो है, तो अंकित मूल्य CP बराबर MP गुना 72/112, यही होता है ना। तो MP कितना है 224 गुने 72,
बटे 112, तो 12 दूना के 24 के बार में कट गया, और 72 गुना 2, तो 72 गुना 2 कितना हो गया, 2 दूना 4, 7 दूना 14, ये हो गया 144। तो 144 रुपये, 144 रुपये, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए आप लोग समझ गए हैं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए अच्छी बात है, समझ गए। तो देखिए हम जो है डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं, इसलिए टॉपिक पे बात करते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बात करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगा, वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 2 GB डेली आता है। तो जो 2 GB जो है वीडियो अपलोड करने में ही लग जाता है। ज़रा वीडियो लंबा रहेगा और ज़्यादा नेट खाएगा तो उतना आता नहीं है, इसलिए थोड़ा अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:8, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? ठीक है, आयु का योग पूछा गया है। योग मीन्स क्या होता है? योग। तो देखिए ए बी दोनों का अनुपात कितना है? 8:4। ठीक, उसके बाद 8 वर्ष बाद कितना अनुपात है? तो 3:4। तो आप लोग को बताया बैलेंस करने यानी बराबर करने रेशियो बताएं, तो दोनों का डिफरेंस जो है एक आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, एक भी आएगा अंतर। तो देखिए यहाँ पे 8 में 4 घट गया, 4 आया, 5 में 3 घट गया, 2 आया, ये सेम नहीं है। तो इसको पहले हमको बैलेंस करना है, सेम करना है। तो चलिए देखिए किस तरह करते हैं। जैसे आप समीकरण को संतुलित करते हैं, बराबर करते हैं, उसके बाद x y का मान निकालते हैं, तो उसी तरह ये भी है। ये दोनों का डिफरेंट कितना है? तो 8 में 5 घट गया, कितना था? 3। तो इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, इसको भी 3 से। तो 4 में 3 घट गया, कितना बचा? 1। दोनों का अंतर यानी समझिए आप, ये दोनों का जो अंतर है, अगर आप ये जैसे समीकरण संतुलित नहीं रहता है तो गुना करते हैं, तो उसी तरह ये अगर रेशियो संतुलित नहीं है तो आप जो है दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस है, इसको गुना करना है, ये दोनों का डिफरेंस है, इसको गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 5 एकम 5 हो गया और ये 8 एकम 8। ठीक, और ये हो गया 9 और ये हो गया 12। अब देखिए डिफरेंट है इनमें। तो ये जो है 5 से जो है 4 आया। ठीक, 5 से 9 से 5, तो कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। फिर 12 से जो है 12 से 8 कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। तो अब बराबर है, अब रेशियो बराबर है। तो चलिए आपका सॉल्यूशन देखिए क्या होता है। तो ये जो है अब आगे की प्रक्रिया किया जाए। देखिए तो 4 रेशियो बराबर, दोनों का डिफरेंट कितना है? 4। तो 4 रेशियो बराबर कितना है? 12। 4 रेशियो बराबर 12 वर्ष। ठीक, 4 रेशियो सॉरी यहाँ पे क्या है? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, तो 4 रेशियो बराबर 8 वर्ष। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 2 वर्ष। समझ गए? यहाँ पे ये बटे में आ गया, कट गया। तो चलिए अब आगे की प्रक्रिया इधर से। तो आगे की प्रक्रिया क्या करना है? तो टोटल रेशियो क्या? उनकी वर्तमान आयु का योग, यानी दोनों का वर्तमान आयु का योग। तो पहले जो है आप लोग को गुना कर देना, जोड़ देना। योग मीन्स क्या होता है? जोड़। तो दोनों का अनुपात जोड़ दीजिए, ये कितना है? 5। वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान में ये है और 8 साल बाद ये है। ठीक, तो चलिए ये दोनों कितना हो गया? 8 5 कितना हो गया? 13। तो ये 13 वर्ष हो गया। तो 1 रेशियो बराबर 2 वर्ष, 1 रेशियो बराबर 2 वर्ष। तो ये जो है योग है,
तो ये जो है 13 और गुना 2 कितना हो गया 26 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको। कोई योग पूछा है तो दोनों का रेशियो जोड़ दिए, 13 वर्ष हो गया और 1 अनुपात बराबर कितना है 2 वर्ष। तो आप जो 2 से गुना कर दीजिए, आपका राइट आंसर 13 वर्ष जो है आपका राइट आंसर हो गया। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है समझने में, कोई दिक्कत है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं फिर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और VVI है, प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है तथा राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात 7:16 है। यदि गीता के पास 980 रुपये है तो सविता के पास कितने रुपये हैं, यही पूछा है ना। तो पहले देखिए नाम कितना है, गीता है, राधा है और क्या है सविता। 3 आदमी का नाम है, तो 3 आदमी का नाम लिख दीजिए, गीता, ठीक, राधा और सविता। ठीक है, तो गीता और राधा का अनुपात कितना है 7:15। ठीक, और आगे देखिए, सविता के पास राधा सविता के पास 16। देखिए, राधा और सविता के पास रुपये का अनुपात कितना है 7:16। तो यहाँ पे राधा का दे दिए 7 और ये 16। अब जो है इसको जो है जब आप लोग को बताए हैं, जब ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो जो सामने वाला होगा वही, जैसे यहाँ पे 15 है तो इसका भी अनुपात 15 ही हो जाएगा। यहाँ पे 7 है तो इसका अनुपात 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको गुना कर दीजिए, 7 को 7 बार गुना कीजिए 49 हो जाएगा। और ये हो गया 15 × 75 से 105 हो गया। और ये हो गया 15 है 225 और 15 कितना हो गया 240। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पे समझ में नहीं आया, जो मतलब सामने वाला अगर ऐसा स्थिति रहेगा, जो सामने वाला है वही लिख देना। यहाँ पे 15 है, यहाँ खाली है तो यही लिख देना। अगर 10 रहे 12 रहे कुछ भी रहे लिख देना। ठीक, तो आपको पूछा क्या गया है, तो देखिए, तो यदि गीता के पास 980 रुपया, गीता के पास कितना है 980 रुपया, तो यह है गीता और गीता का अनुपात कितना है 49 अनुपात बराबर कितना है 980 रुपया। तो 1 अनुपात या 1 रेशियो बराबर 980 और बटे कितना देना पड़ेगा 49। तो इसको घटाइए, देखते हैं कितना बार में कटता है। 2 दूना 18 की 8, 4 दूना 8 है 9, यानी 2 बार में कट जाएगा। 0 है तो 0 दे दीजिए। तो चलिए इधर थोड़ा आके, एक रेशियो बराबर कितना है 20, 1 रेशियो बराबर 20। यहाँ पे इसको कटा दिए हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे समझ लीजिएगा, या नहीं तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए यहीं पे समझा देते हैं हम लोग को। देखिए, तो 1 रेशियो बराबर कितना है 980/49। 2 बार में इसको घटा दीजिए, 0 है 0 दे दीजिए। तो 1 रेशियो बराबर कितना है 20। ठीक, हमको पूछा गया सविता के पास कुल कितने रुपये है, तो सविता के पास कितना अनुपात है तो 240। सविता के पास कितना अनुपात है 240, और 240 में 20 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 24 × 48 100 रुपया हो गया। 24 × 48 0000 रुपये। ठीक है, ये 4800 रुपया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
तो चलिए, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, समझ में आ गया, अच्छी बात है, समझ में आ गया। अगर आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।